हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करेंगे ना, वो सारे के सारे इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा है, कौन से सेक्टर्स में वो इंटरेस्टेड है, ताकि हमें भी नॉलेज मिल पाए कि इन सारे सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर हो चुका है उनका। तो ये सारी लिस्ट देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। एक बात बताना चाहूँगा, देखिए ये हमें नॉलेज देने वाली चीज़ें हैं कि इनके ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी डिटेल्स देखेंगे। टॉप नॉच इन्वेस्टर्स है ये सारे के सारे। हम बहुत लंबी लिस्ट है, पहले टॉप 20 हम देखेंगे, उसके बाद की लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आई मीन यू कैन गो थ्रू इट आफ्टर दैट, ओके। तो उसमें सबसे पहले है राधा किशन दमानी जी। जो है वो राधा किशन दमानी जी है। यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू देख सकते हो, 1,67,987 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। अब मेन जो है ना, हम ये वीडियो में देखने वाले हैं, उनका सेक्टोरियल प्रेफरेंस क्या क्या चीज़ में है वो देखेंगे। तो 97% से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट उनकी रिटेलिंग में है। फूड बेवरेजेस एंड टोबैको में अगर बात करें तो 1.2% है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में बात करें तो 0.83% है। और अगर थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो रिसेंटली उन्होंने जो बाई किया था या सेल किया था उसकी डिटेल है। रिसेंटली उन्होंने आधार पेपर लिमिटेड में 1.26% की स्टेक बाई की है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो उसमें भी 1.21% की स्टेक बाई की है। उसके साइड में रिसेंटली सोल्ड में वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1.63% स्टेक जो था वो सोल्ड किया है। बीएफ यूटिलिटीज़ का 0.27% स्टेक सोल्ड किया है। और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में भी 0.11% का स्टेक बेचा हुआ है। उसी तरह अगर उसके नीचे जाएंगे तो प्रेम जी एंड एसोसिएट, अजीम प्रेम जी की बात हो रही है, विप्रो के जो फाउंडर है। उनकी रुझान भी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में 99% से भी ज़्यादा की है। रेस्ट जो है वो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स है। और फूड बेवरेजेस एंड टोबैको में है। उनकी रीसेंट बाय और सेलिंग कुछ है नहीं यहाँ पर। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला सर की बात करेंगे तो उनका जो रुझान है वो टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज में 34% से भी ज़्यादा का है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस में 29% से ज़्यादा है। और रिटेलिंग की बात करें तो 10% के आजू बाजू है। अब उन्होंने रिसेंटली बिलकेयर लिमिटेड में 7.37% का हिस्सेदारी बाई किया है। और जियोजिट फाइनेंशियल में 0.84% का बाई किया है। और कैनरा बैंक में 0.59% बाई किया है। जबकि टाइटन और एपटेक 0.37 और 0.02% से बेचा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे रेखा झुनझुनवाला, जो कि राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है। उनका स्टेक जो है वो करीब टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज में 53% है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में 17% है। रिटेलिंग में वो भी 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये जो बाजू में 21 जो लिखा है ना, वो नंबर ऑफ स्टॉक्स है उनके पास। ये सारी की सारी उनकी पब्लिक होल्डिंग है। एपटेक में उन्होंने 12% का स्टेक खरीदा है। और जियोजित फाइनेंशियल में उन्होंने 8.38% का स्टेक खरीदा हुआ है रिसेंटली। और बिल केयर में 7.37% का स्टेक खरीदा हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आकाश भंसाली, उनका जो है वो सेक्टोरियल प्रेफरेंस जो है वो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 51% है। टेक्सटाइल्स एपरल्स एंड एसेसरीज में 10% से ज़्यादा है, करीब 11% के आसपास है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में वो भी 9%, 9.5% के आसपास है। उन्होंने रिसेंटली लॉरस लैब्स में 1.14% का हिस्सेदारी ली है, बाई की है। और पराग मिल्क फूड में मतलब 0.1% की हिस्सेदारी बेची है। उसी तरह अगर नेक्स्ट जाएंगे हम तो मुकुल अग्रवाल जी जो है वो टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज में 14% के आसपास है। जनरल इंडस्ट्रीज में 11% है। ट्रांसपोर्टेशन में 8% के आसपास है। और ये साइड में ग्रीन में उन्होंने जहां अभी रिसेंटली बाई किया है और रिसेंटली सेल किया है वो ग्रीन एंड रेड में देख सकते हो आप ना मतलब वीडियो पॉज करके बाद में पढ़ लेना, क्योंकि लिस्ट लंबी है, अननेसेसरी वीडियोस लंबी हो जाएगी। मैं आपको जितने भी डेटा बता रहा हूँ वो यूज़फुल डेटा है। आई होप कि वो आपको समझ में आ रहा होगा। मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल जी जो है टेक्सटाइल एपरल्स और एसेसरीज में 13% से ज़्यादा है। जनरल इंडस्ट्रियल्स में 11% और ट्रांसपोर्टेशन में 8.5%। ये मुकुल अग्रवाल जी की जो हमने पहले बात करी वही है। अभी आगे और जाएंगे
तो नेमिश एस शाह करके जो है उनका जनरल इंडस्ट्रीज में 58% का स्टेक है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 32% से भी ज़्यादा का है। फूड एंड बेवरेजेस एंड टोबैको में वो 8.9% का स्टेक रख रहे हैं। उसके बाद अगर जाएंगे तो आशीष धवन की बात करें तो उनका बैंकिंग एंड फाइनेंस में 37% का सेक्टोरियल प्रेफरेंस है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की बात करें तो 19% से ज़्यादा है। डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो 11% तक है उनका। और ये जो साइड में उन्होंने क्वेस कॉर्प में 1.36% से बाई किया है स्टेक, और बिरला सॉफ्ट में 0.01% से स्टेक सेल किया है। सुनील सिंघानिया की बात करेंगे तो उनका मेटल माइनिंग में 23% का सेक्टोरियल प्रेफरेंस है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में 17% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 11% तक का है। और साइड में ये जो है वो रिसेंट बाइंग और रिसेंट सेलिंग दिखा रही है। अगेन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अनिल कुमार गोयल एंड एसोसिएट्स की बात करेंगे तो फूड बेवरेजेस एंड टबैको में उनका 57% है। एफएमसीजी में बात करें तो 20% का उनका सेक्टोरियल प्रेफरेंस है। कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में 8.5% के आसपास है, और उन्होंने ये रिसेंट बाइंग और सेलिंग की हुई है। उसके बाद आशीष कचोलिया सर की बात करें तो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में 18.5% के आसपास है। टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज में 15% के आसपास है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 12% के आसपास है, और उनकी भी ये रिसेंट बाइंग और सेलिंग जो आपको दिख रही है। उसके बाद अगर बात करेंगे मोहनीश पबराई की बात करेंगे तो उनका केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 39.39% की स्टेक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में 33.43% है। रियलिटी में 27% के आजू बाजू है, और उनकी कोई रिसेंट बाय और सेल नहीं है। भावुक त्रिपाठी की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में 100% उनका स्टेक है। अनुज अंतराई से शेठ एंड एसोसिएट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 40% का उनका स्टेक है। जनरल इंडस्ट्रीज में 39.06% का है। फूड एंड बेवरेजेस एंड टोबैको में बात करें तो करीब 13.25% का स्टेक है उनकी। रिसेंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में 4.47% का स्टेक उन्होंने बाई किया हुआ है। विजय केडिया सर की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 27% का उनका स्टेक है। जनरल इंडस्ट्रीज में 17-18% का है। टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज की बात करें तो 13.5% है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मतलब टेक्सटाइल एपरल्स, एसेसरीज, फूड एंड बेवरेजेस में, टोबैको में, फिर जनरल इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी अपना रुझान रख रहे हैं। मधुसूदन केला की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में 97%, टेक्सटाइल्स एपरल्स एंड एसेसरीज की बात करें तो 1.58%, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में बात करें तो 1.17% है। उनका रिसेंट में कोई बाय और सेल नहीं है। दिलीप कुमार लाखी की बात करें तो उनकी बैंकिंग एंड फाइनेंस में 46% की होल्डिंग है। मेटल एंड माइनिंग में 35% की है। जनरल इंडस्ट्रीज़ में 6.8% की उनकी बाइंग स्टेक है। उन्होंने रिसेंटली अभी एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ में 6% का स्टेक बाई किया है। उसके बाद है केसवानी हरेश। देखो ये सारे के सारे जो है ना वो बहुत बढ़िया, मतलब सबके सब टॉप इन्वेस्टर्स ही है, उन्हीं की लिस्ट है। केसवानी हरेश की बात करें तो उनका ये स्टेक है डाइवर्सिफाइड में 56%, कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में 26% है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 9.2% है, 9.12% है। डेक्कन सीमेंट में उन्होंने बाई किया है रिसेंटली। गुजरात इंडस्ट्रीज़ में बाई किया है, और यूफ्लेक्स में भी बाई किया है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो भारत जयंतलाल पटेल एंड एसोसिएट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 41% है। रियलिटी में वो 17% है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15% के आसपास है। और ये है उनकी रिसेंट बाय और सेल है जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हितेश सतीश चंद्र दोषी की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस में एंड टोबैको में 56% है। टेक्सटाइल एपरल्स एंड एसेसरीज में 27% है। ऑयल एंड गैस में 11% है। ये उनकी सेक्टोरियल प्रेफरेंसेस है। हाँ दोस्तों, ये सब याद रखना, ये सेक्टोरियल प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, आपको आइडिया मिले कि ये सेक्टर्स में उनका मेजॉरिटी, उनका जो इंक्लिनेशन है वो वहाँ पर है। अब इनकी रिसेंट बाय और सेल नहीं है कुछ। रिकी ईश्वरदास
किरपालानी उनकी जो है वो डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, जो 65% है, कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में 25% के आसपास है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 7.86% का है। डेक्कन सीमेंट में उन्होंने रिसेंट बाई की है 1.02% से। अजय उपाध्याय की बात करें तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 43% की उनकी स्टेक है, जनरल इंडस्ट्रीज़ में 14% और मेटल एंड माइनिंग में 13% की है। ये उनकी रिसेंट कुछ बाइंग है। संजय धीरेश भाई शाह की बात करें तो टेक्सटाइल अपैरल्स में 78% का स्टेक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 13% का है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 4.5% के आसपास की उनकी स्टेक है। रिसेंटली उन्होंने पीडीएस लिमिटेड में 0.01 से स्टेक बाई किया हुआ है। संगीता की बात करें, संगीता एस की, तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में 12.34% की उनकी बाइंग है, कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में 11.49% है और एफएमसीजी में 11.14% की उनकी बाइंग दिख रही है। और ये बाकी की जो है वो साइड में आप अगेन देख सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत लंबी लिस्ट है। सतपाल खट्टर बैंक में की बात करें तो उनकी ये बाइंग है, मतलब सेक्टोरियल प्रेफरेंस है उनकी बाइंग की, और ये उनकी रीसेंट बाय और सेल है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो सुरेश कुमार अग्रवाल भी है ये लिस्ट के अंदर, उनकी भी ये बाइंग है। तो ये सारे के सारे जो है वो टॉप के इन्वेस्टर्स है। मीनल भरत पटेल की बात करें तो उनका भी ये सेक्टोरियल प्रेफरेंस है। आप देख सकते हैं जनरली ऑटोमोबाइल, कमर्शियल सर्विसेज सप्लाईज, उसके बाद ये जनरल इंडस्ट्रीज आ गई, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई, ये सारे में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ गए। सीता कुमारी की बात करें तो वो भी कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में है, मीडिया में है वो, ये थोड़ा डिफरेंट है। ऑयल एंड गैस में 11% के आसपास है, मीडिया में वो 14.5% के आसपास है। तो ये सारी की सारी ये लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो सुब्रमण्यम पी है, उनका सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में तकरीबन सारा का सारा स्टेक है। फार्मास्यूटिकल अभी तक नहीं आई थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल में उनका भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, था लेकिन अभी निकल चुका होगा। कमर्शियल सर्विस एंड सप्लाईज में भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने रिसेंट जो है वो वेरेंडा लर्निंग में ज़्यादा पैसे डाले हुए हैं, 19.54% की उनकी स्टेक है। उसके बाद हीरेन अनंतराय सेठ है जिनकी ये होल्डिंग है। उसके साथ साथ उनकी रिसेंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में 1.21% की उन्होंने होल्डिंग की है। अशोक कुमार जैन की बात करें तो उनकी ये होल्डिंग है, और रिसेंट में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बाई की है और रिसेंटली सेल की है वो है। और ये जो साथ में आपको दिख रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 72.93%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 4%। ये सारी की सारी उनकी सेक्टोरियल प्रेफरेंसेस है, मतलब टोटल मिला के सेक्टोरियल बाइंग जो कहते हैं कि इतने परसेंट में बाई किया हुआ है। उसके बाद शिवानी तेजस त्रिवेदी है। तो ये सारे के सारे जो लिस्ट है वो आई होप कि आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। ये बहुत काम का है। हितेश रामाजी झवेरियन एसोसिएट्स है, उनकी भी होल्डिंग रिसेंटली कुछ वीसी के कैपिटल मार्केट में है, कुछ बेचा हुआ भी है उन्होंने भी मार्केट में माल। शरद कन्हैया लाल शाह एंड एसोसिएट की बात करें तो उनकी भी जनरल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये कुछ रिसेंट बाय और सेल किया हुआ है माल अपना। उसके बाद डॉली खन्ना की बात करें तो उनकी ऑयल एंड गैस की बात करें तो 32% की स्टेक है, टेक्सटाइल अपैरल्स एंड एसेसरीज में 23% है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में 15% के आसपास है करीब। रिसेंटली ये उनकी कुछ बाय एंड सेल है। नेशनल ऑक्सीजन में उन्होंने करीब 0.11% से माल खरीदा हुआ है। उसके बाद एक्वामरीन मास्टर एंड ट्रेडिंग की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में सारा का सारा उनका रुझान है, वो 94.77% की उनकी बाइंग है। उसमें जनरल इंडस्ट्रीज़ की 5.23% है। उसके बाद वल्लभ रूपचंद बंसाली की बात करें तो उनकी भी टेक्सटाइल अपैरल्स एंड एसेसरीज और बैंकिंग फाइनेंस डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो पीडीएस लिमिटेड में अभी रिसेंटली उन्होंने 1.76% का स्टेक खरीदा हुआ है। उसके बाद वनाजा सुंदर अय्यर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में उनका रुझान है। उसके बाद निखिल वोरा की बात करें तो एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रीडम फार्मास्यूटिकल में अभी रिसेंटली उन्होंने 6.93% का स्टेक बाई किया हुआ है। गिरीश गुलाटी की बात करें तो उनकी ये होल्डिंग है।
आप पढ़ लीजिए या पॉज करके एक बारी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पोरिनजू वी वेलियाथ की बात करें तो उनकी ये स्टेक है सेक्टोरियल। उसके बाद ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वो रीसेंट बाइंग है उनकी। उसके बाद विनोद चंद्रा मनसुख लाल पारेख एंड एसोसिएट्स भी है। तो गाइस ये सारे के सारे हमने जो देखे हैं वो टॉप के इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। और उनकी उसके बाद लता भंसाली जी भी है, लेकिन उनकी होल्डिंग मतलब रिसेंट कुछ होल्डिंग दिख नहीं रही है। दीपक कन्हैया लाल शाह की बात करें तो उनकी भी ये इन्वेस्टमेंट है सेक्टोरियल प्रेफरेंस। और उसके बाद ये ग्रीन और रेड में जो आपको दिख रहा है वो रिसेंट बाय और सेल दिख रहा है, कहाँ कहाँ रिसेंटली माल खरीदा है, कहाँ कहाँ रिसेंटली माल बेचा हुआ है उन्होंने। ये जो साइड में जो दिख रहा है वो भी पैसे कहाँ कहाँ डाले, करोड्स में फिगर आप पढ़ सकते हो। सुनील कुमार की बात करें तो मेटल एंड माइनिंग में है, ऑटोमोबाइल ऑटो एंड कंपोनेंट्स में है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, और उनकी रिसेंट बाय और सेल कुछ नहीं है। संजय गुप्ता है उसके बाद, उनकी भी रिसेंट सेल है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में से 0.01% से। रमेश दमानी जी की बात करें, देखिए गलती मत खाइएगा, राधा किशन दमानी जी नहीं है, रमेश दमानी जी है। तो ट्रांसपोर्ट में है, टेक्सटाइल्स में है, ऑयल एंड गैस में है, रिसेंट बाय और सेल कुछ नहीं है। अतिम काबरा की बात करें तो उनका भी ये स्टेक है। धीरज कुमार लोहिया एंड एसोसिएट्स की बात करें तो उनकी भी सेक्टोरियल प्रेफरेंस ये है, और ग्रीन में और रेड में जो दिख रहा है वो रिसेंट बाय एंड सेल है। तो गाइस जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप गाइस कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगा होगा। ये वीडियो को एक बारी अगर जहाँ जहाँ पर लगता है आपको प्लीज़ पॉज करके देखना, ताकि आपको सेक्टोरियल उनका प्रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पर है वो आपको पता चले। लेकिन मीनवाइल मेजरली जो है वो हमें पता चलता है कि टेक्सटाइल्स में, एफएमसीजी सेक्टर्स में, कंज्यूमर गुड्स में, बहुत सारे ऐसे दूसरे अदर सेक्टर्स है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग अपने माइंडसेट से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारी की सारी लिस्ट थी। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन हिट करिए। ये मैं किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, ये सारी की सारी लर्निंग प्रोसेस है। आप इकट्ठा कीजिए स्टॉक कलेक्शन। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से वीडियो बना के दूं वो कंपनी की डिटेल्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, मतलब चैनल पे रख दूंगा, आप देख सकते हो उसके बाद। तो गाइज दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन लिख दीजिए। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच गाइज।